आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओपन बटन प्लैकेट वाला कुर्ती फ्रंट नेक डिज़ाइन। स्टेप्स फॉलो करके बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मेज़रमेंट्स मैं लूँगी वो मैंने 44 साइज़ के लिए शेयर की है, जिसमें शोल्डर लाइन मैंने फुल रखी है 8.25 इंच। अब यहाँ पर सबसे पहले हम राउंड नेक कट करेंगे। देखिए, आप किसी भी साइज़ के लिए बनाएं तो पहले हमें साइज़ के हिसाब से राउंड नेक कट करना है। यहाँ 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 5.5 इंच गले की लंबाई ली है। इन दोनों निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बनाएं और इसके अंदर राउंड नेक का निशान लगा दें। इस राउंड नेक को बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा इस तरीके से निशान लगा दें और इस राउंड नेक की पेस्टिंग पेपर पर कटिंग कर लें। इस तरीके से किसी भी साइज़ के लिए आप ये नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहले साइज़ के हिसाब से राउंड नेक कट करें। अब हम फ्रंट पैनल पर राउंड नेक को अच्छे से सेट करेंगे। ऊपर से आधा इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। अब सेम साइज़ का निशान लगा लें। इस निशान के अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़कर और इस तरीके से राउंड नेक की इस फ्रंट पैनल पर कटिंग कर लें। अब ये जो हमने पेस्टिंग पेपर पर राउंड नेक कट किया है उसको 2 हिस्सों में इस तरीके से बांट दें। अब इसको हम फिलहाल साइड रखेंगे। अब हम प्लैकेट के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे। ये पेस्टिंग पेपर की मैंने लंबी पट्टी ली है जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 3 इंच हमें रखनी है। तो इसको फोल्ड करके पहले एकदम प्रॉपर हम कटिंग कर लेंगे। जो साइड से थोड़ा भी एक्स्ट्रा है पेस्टिंग पेपर उसको कट कर लेंगे। देखिए, चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, लंबाई में हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला लें। यहाँ लंबाई में भी हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। अब हम इस पेस्टिंग पेपर की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को हमें बॉटम वाले कपड़े पर चिपकाना है और राउंड नेक को आप किसी भी कपड़े पर चिपका सकते हैं। देखिए, इस तरीके से सभी कटिंग्स के बाहर की तरफ मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब पैटर्न बनाने के लिए हम फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल के कपड़े को सीधा रखना है। ये फ्रंट पैनल का सेंटर है। अब सेंटर पर हमें इस पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके और सेंटर में ही सेट करना है। दोनों सेंटर को आपस में मिलाएं। अब देखिए, इसे फिक्स जब हम करेंगे तो साइड से जो सिलाई लगाएंगे उसके साथ हमें लेस भी अटैच करते जानी है। यहाँ मैंने मैचिंग लेस ली है। आप यहाँ पर समोसा लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, किनारी पर सिलाई लगाते जाएं और लंबाई में यहाँ पर लेस लगाएं। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ लंबाई में ही लेस लगाएंगे। यहाँ पर कट कर लें। अब लेस के कोने को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस सिलाई को कंटिन्यू रखें। पॉइंटेड वाले हिस्से पर मैंने लेस नहीं लगाई है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके और किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब सामने वाले साइड हमें फिर से लेस लगानी है। फिर से किनारी से इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाएं और यहाँ पर लेस लगा दें। अब देखिए, इस तरीके से ओपन बटन प्लैकेट का हाफ पैटर्न तैयार हो चुका है। अब देखिए, नेक का जो सेंटर है वहाँ पर मैंने इस तरीके से क्रीज बना दिया है फोल्ड करके। और आप इस तरीके से क्रीज बनाएं या निशान भी लगा सकते हैं। सेंटर में निशान लगाने के बाद उसके दोनों तरफ हमें इस तरीके से एक बड़ी सिलाई लगा देनी है, जैसे ये प्लैकेट वाला कपड़ा और कुर्ती का जो कपड़ा है आपस में जॉइंट हो जाए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और बीच में से कट लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ओपन प्लैकेट बनाना है। अब देखिए, बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कट लगा दें। यहाँ जो ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब देखिए, यहाँ प्लैकेट पर मुझे वी स्लिट बनाना है। जैसे हम वी प्लैकेट बनाते हैं ठीक वैसे ही। अब देखिए, यहाँ पर जो नेक की टोटल लंबाई है मुझे 7.5 इंच चाहिए। 5.5 इंच का मैंने राउंड नेक कट किया था तो 2 इंच तक हमें यहाँ पर वी स्लिट कट करना है। देखिए, 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है तो दोनों तरफ प्लैकेट में से इस तरीके से आधा आधा इंच कपड़ा निकाल लें और इस तरीके से वी स्लिट का शेप दे दें।
अब हम इस पूरे प्लेकेट पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने ये उरे पट्टी कट कर रखी है। अब यहाँ बिल्कुल किनारी पर हम ये उरे पट्टी लगाकर और पाइपिंग तैयार करेंगे। पाइपिंग को बिल्कुल हल्के हाथों से खींचते जाएं और यहाँ प्लेकेट पर लगा दें। अब देखिए जहाँ पर ये पॉइंट आ रही है वहाँ पर इस तरीके से इसे हमें कंटिन्यू ही रखना है। देखिए इस तरीके से आप इसे घुमाकर और फिर सामने वाली साइड इस उरे पट्टी को ले लें और सिलाई को कंटिन्यू रखें। अब पूरी प्लेकेट पर मैंने ये उरे पट्टी लगा दी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लें। अब देखिए जो नीचे पॉइंट है वहाँ पर हमें बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। देखिए जो भी थोड़ा सा कपड़ा हमने सिलाई में लिया है उसमें बिल्कुल एंड तक कट लगाएं। ये ध्यान रखें कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हम इस उरे पट्टी को 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करके और पाइपिंग बनाएंगे। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएं और पूरी प्लेकेट पर पतली वाली पाइपिंग तैयार कर लें। प्लेकेट के एक साइड पाइपिंग लगाने के बाद सामने वाली साइड भी हमें सेम इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और पाइपिंग लगानी है। प्लेकेट वाला पैटर्न हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए बीच में प्लेकेट को बंद करने के लिए एक हम सीधी पट्टी लेंगे, उसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करके और जो हमने वी स्लिट बनाया है उसको छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्लेकेट पर हम ये पट्टी लगाएंगे। अब देखिए अगर आपको ओपन प्लेकेट रखना है तो आप ये एक साइड रखें, एक साइड ही सिलाई लगाकर इस पट्टी को फिक्स करें। और अगर आपको प्लेकेट पूरा बंद करना है तो जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से दोनों तरफ पाइपिंग के सिलाई लगाकर और प्लेकेट को बंद कर सकते हैं। ओपन प्लेकेट में हमें हुक एंड आई यूज़ करनी होगी। अब देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाकर इस प्लेकेट को बंद कर लिया है। बाद में हम यहाँ पर बटन्स लगा देंगे। अब हमें राउंड नेक को तैयार करना है। जो राउंड नेक हमने पहले कट किया था उसको इस नेक के ऊपर अच्छे से सेट कर लें और हाफ हाफ साइड करके इस तरीके से दोनों तरफ राउंड नेक को सिलाई लगाकर और तैयार करें। अब अंदर की तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद पूरे राउंड नेक पर हमें छोटे कट लगाने हैं। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमा देंगे और बाद में यहाँ नेक पर तिरपाई करेंगे। हाफ राउंड नेक जैसे मैंने तैयार किया है, बाकी बचा हुआ हाफ राउंड नेक भी सेम हमें उसी तरीके से तैयार करना है। प्लेकेट पर मैंने फैब्रिक बटन्स लगा दिए हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।